जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो हमारा ITBP HCM है या फिर आपका ITBP का जो एनिमल ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपकी रीअरेंजमेंट आती है या जिसको आप बोलते हैं जो सेंटेंस आते हैं उसको अरेंज करके लगाना होता है। आपने देखा भी होगा कई बार वो वर्ड दे देता है, 4-5 वर्ड दे देगा उनको अरेंजमेंट, जैसे PQRS करके नाम दे देगा या फिर ABC करके नाम दे देगा। उसको अपनी अरेंजमेंट में करना है या फिर छोटी छोटी लाइनें दे देगा। इतनी बड़ी नहीं होती वो कि जैसे बैंकिंग में थोड़ा हार्ड आता है, बट जो ITBP है उसमें आपको मैंने बताया भी था कि जो HCM है उसमें 35 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आते हैं, और जिसमें से पिछली बार और उससे पिछली बार मीन्स लास्ट के 2 पेपरों में जो आए हैं वो 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन पिछली बार और उससे पहली बार भी 10 क्वेश्चन जो है आपके PQRS या फिर आप कह सकते हैं कि वो रीअरेंजमेंट से संबंधित आए थे। तो देखो, अगर आपको पेपर पास करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने अपना जो मैथ है और जो आपकी इंग्लिश है ITBP के लिए उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो सिंपल प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नरेशन वगैरह, ये नरेशन तो आ जाते हैं, जो आपके प्रीपोजिशन है या आर्टिकल है, ये छोटे छोटे जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, ये आज के टाइम में आने थोड़े कम हो गए हैं। बिल्कुल इक्का दुक्का क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको कराऊंगा 10 रीअरेंजमेंट, तो जो पिछली बार पूछे गए हैं, मीन्स पिछले काफ़ी किसी एग्जाम से मैंने उठाया इनको, तो आप देखना कैसे कैसे मैं उनको एडजस्ट करके बताता हूँ आपको, और इसका बताऊँगा कैसे कैसे आपने इसको सोल्यूशन करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है ऑल अराउंड, आगे स्लैश है। स्लैश का मतलब आपने देखना है, ये इसको मैंने 4 पार्ट में बांट रखा है। पहला स्लैश है एक पार्ट, फिर दूसरा स्लैश है दूसरा पार्ट, फिर तीसरा स्लैश है तीसरा पार्ट, और फिर लास्ट में है चौथा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपने इनको या तो PQRS के नाम से देगा वो या फिर ABC के नाम से देगा, या 1 2 3 4 करके भी दे देता है, तो वो देख लेना, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इज द शॉर्टेस्ट द क्लास गर्ल एमा। तो इसका आपने थोड़ा बहुत हिंदी भी बनानी आनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, हो जाएगा। तो इसका जो आपका बनेगा, सबसे पहले वाले का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट वाले का, कि सबसे पहले ये शुरू होता है मोस्टली ही सी इट नाम या कोई नाम दे रखा है, ही सी इट दे हाउ WH फैमिली वगैरह से ये शुरू होता है, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एमा। इसमें क्या आ जाएगा, एमा, ये किसी का नाम है एमा। उसके बाद क्या आएगा, एमा के बाद आपको पता है किसी का ही सीट नाम के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह लगते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, इज द शॉर्टेस्ट, इज द शॉर्टेस्ट। उसके बाद गर्ल, शॉर्टेस्ट के बाद क्या जाएगा, नाउन आपका गर्ल। इन द या इन द क्लास या इन क्लास, जो भी है वो दे रखा है, इन द क्लास। इस प्रकार ये आपका बन जाएगा, ये पहला पार्ट हो जाएगा एमा। उसके बाद इज द दूसरा पार्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट तीसरा गर्ल हो जाएगा, और इन द क्लास चौथा हो जाएगा। इसको ABCD आप जो भी नाम दे सकते हैं वो आपको इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया इज द डैश इन द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले आएगा, जो ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो रहा है, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसके ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलिया, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद इज, एम, आर आएगा, तो अगली लाइन में है इज द, ऑस्ट्रेलिया इज द, ये तो एक ही लाइन में है, इज द। उसके बाद क्या आएगा, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट अपने पता होगा, ये डिग्री है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप खुद से बना लेना इसको और आपकी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों, कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है इस संसार में। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। ये नाम से शुरू था, ये देश के नाम से शुरू है, इजाम, और उसके बाद आ रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे इसके बाद। और कहाँ बात हो रही है, इन द क्लास की बात हो रही है, इन द वर्ल्ड की बात हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद थर्ड जो आपका आता है, थर्ड है स्टॉप्स दीज रेज द ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। तो ये कहाँ से शुरू होगा, तीसरे वाला जो आपका दे रखा है, ये आपका है ओजोन के बारे में बता रहा है, तो ओजोन से शुरू होगा, द ओजोन लेयर, द ओजोन लेयर आ जाएगा, द ओजोन लेयर आएगा सबसे पहले। उसके बाद सराउंडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग रहा है, तो सराउंडिंग आएगा, सराउंडिंग SURROUNDING, थोड़ा हाँ स्पेलिंग भी देख लेना, सराउंडिंग द अर्थ, ये पूरा ही आएगा, सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है दोस्तों, सराउंडिंग द अर्थ। उसके बाद क्या आएगा, एटमॉस्फेयर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, बस वीडियो लंबी ना हो। एटमॉस्फेयर, हालांकि आपको ये पूरा का पूरा दिखाई भी दे रहा होगा साइड में। एटमॉस्फेयर स्टॉप्स दीज रेज, स्टॉप्स
दीज रेज मतलब कि किरणें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये बन जाएगा द ओजोन लेयर सराउंडिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर स्टॉप्स दीज रेज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आता है हिज पुअर मदर ही माइट हेल्प सो दैट ही वेंट टू वर्क। तो ही सी से शुरू होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ही वेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो यार दो ही लग रहे हैं, एक ही माइट लग रहा है, एक ही वेंट लग रहा है। तो ये ही के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी इज एम आर, या वर्ड की सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है गो वेंट। ही वेंट टू वर्क, ही वेंट टू वर्क, ही वेंट टू वर्क, ये फर्स्ट होगा आपका ही वेंट टू वर्क। उसके बाद आपका क्या आएगा, सो दैट ही माइट वाला, सो दैट आ जाएगा, शो दैट। उसके बाद क्या आएगा, सो दैट के बाद ही माइट हेल्प, ही माइट हेल्प, हेल्प हिज पुअर मदर, हिज पुअर मदर। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने एक बात और याद रखनी है, जब आप नीचे से उठाएंगे पी क्या हुआ है, थोड़ा सा मिला के देख लेना, थोड़ा सा हल्का फुल्का से जजमेंट हो जाएगी, बिल्कुल सीधे मत बनाना, अपने आप ऑप्शन उठा के थोड़ा सा देख लेना है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगर बोलूँ पी क्यू आर एस ऐसे होगा, एक पी आर एस क्यू होगा, एक पी क्यू एस आर होगा, ऐसे। अब देख लेना कि जरूरी नहीं है कि सबसे पहले पी होगा, तो कोई में पी भी नहीं होगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट उससे कर लेना कि सबसे पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हल्का सा बोल के उसको देख लेना, एक या दो बार रिवीजन कर लेना और आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा आएगा इसमें पांचवा क्वेश्चन, ये कह रहा है द बोर्ड्स द जेंटलमैन हु ऑर्डर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका द जेंटलमैन, इसका क्या बनेगा द जेंटलमैन, जेंटलमैन हु ऑर्डर्ड, एम ए एन आएगा, सॉरी हु, पहला ये हो जाएगा द जेंटलमैन हु ऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर ई डी, होल्ड। उसके बाद आएगा ऑर्डर्ड के बाद द जेंटलमैन हु हैड द बूट्स, द बूट्स, और इसमें लास्ट में दे देगा नो एरर। ये आपने कहीं में देखने को मिलेगा, ये तीन ही हो गए, लास्ट में दे देगा नो एरर, सॉरी नो एरर तो नहीं कह सकते इसको, सॉरी ये गलती हो गया, मैंने एरर समझ लिया इसको, तो ये दे देगा। तो इस प्रकार इसको अब बनाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला हमारा आता है जो नेक्स्ट, ये कह रहा है ऑल अराउंड डर्टी, ये डर्टी है थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया, वर स्कैटर्ड क्लोथ्स। तो इसका छठे वाले का क्या बनेगा, इसका बनेगा डर्टी क्लोथ्स, जो गंदे क्लोथ हैं, डी आई आर टी वाई, डी आई आर टी वाई, डर्टी क्लोथ्स, क्लोथ्स। उसके बाद अगली लाइन क्या आएगी आपकी, सबसे पहले डर्टी आ जाएगा, उसके बाद डर्टी क्लोथ्स आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इज एम आर में से क्या लग रहा है, वर लग रहा है, तो वर वाली लाइन आप लगा देंगे, वर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, क्या बन जाएगा ऑल अराउंड। तो क्या बने, डर्टी क्लोथ्स वर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ ही फैले हुए थे जो गंदे कपड़े थे। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑफ द प्रिंसिपल वेलकम्ड हिम द टीचर ऑन बिहाफ, जो टीचर की जो वेलकम किया है टीचरों ने प्रिंसिपल की बिहाफ से, उसके बारे में ये बता रहा है। तो इसका बन जाएगा द टीचर, सबसे पहले कौन कर रहा है, द टीचर, उसके बाद ये स्लैश आ जाएगा द टीचर के बाद वेलकम्ड हिम, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेलकम्ड हिम किसका किए हैं, द टीचर वेलकम्ड हिम। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, ऑन बिहाफ, तो बिहाफ का मतलब क्या होता है, की ओर से, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लेना इसको प्रिंसिपल। उसके बाद आठवां क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है बैंक ऑफ माई स्कूल इन फ्रंट देयर इज ए। तो आपने पढ़ी होगा देर वाज ए किंग, देर वाज ए, ये देर से शुरू होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज ए बैंक, देयर इज ए बैंक। मैं पहले पूरी लाइन बना देता हूँ, देयर इज ए बैंक, आगे क्या बना जाएगा इसका, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। ठीक है दोस्तों, ये इसका पूरी लाइन बन जाएगी, देयर इज ए बैंक इन फ्रंट के सामने ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक बैंक है। तो नाइन्थ जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, इन द क्लास सीमा ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इज द यंगेस्ट। तो सीमा से शुरू होगा, सीमा इज द यंगेस्ट, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, सीमा इज द
youngest of all the children in the class। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो दोस्तों ये इन द क्लास, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएंगे। आपने मेहनत करनी है, हार नहीं माननी है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे से नहीं होगा तो भाई ये नहीं होने वाला है। इसको बार बार लिखो, आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। देखो द टीचर शुरू हो रहा, देर इज ए, इज यहाँ पे आ रहा, पहली लाइन में इज आ रहा है, यहाँ पे भी शुरू में है, इज में भी इज शुरू में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। ठीक है, तो आप इसको बार बार करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहानी क्या चल रही है। लास्ट का है एज हर फैमिली हिज फैमिली इज नॉट एज रिच। तो कहाँ से शुरू होगा, इसमें हिज भी दो लग रहे हैं तो शुरू करेंगे हम हिज फैमिली इज नॉट, फिर देखो इज नॉट, फिर इज आ गया ना इज, तो ये हमेशा दूसरे प्लेस पे ही आ रहा है, पहले दूसरे पे ही आ रहा है, आप ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। हिज फैमिली इज नॉट एज रिच एज हर फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने आपको 10 बना के दिखाए हैं। देखो एमा इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या है आपका, ये डिग्री है, और शॉर्टेस्ट जो वर्ग की 3rd डिग्री है, इससे पहले आपने दा लगाना है, ये बात आपने याद रखनी है। गर्ल इन द क्लास, ये कब बात होगी, जब पूरी क्लास की बात है। जब दो बच्चों के बीच में बात हुआ तो आपने क्या लगाना है, फिर 2nd डिग्री लगानी है, 3rd नहीं लगानी है। ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे भी देखो 3री डिग्री लग रही है, स्मॉलेस्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और दा लग रहा है। द ओजोन लेयर सराउंडिंग द अर्थ एटमोस्फेयर स्टॉप्स देयर रेज मैंने किरणें, जो हानिकारक किरणें उनसे। उसके बाद देखो ही के बाद वेंट लग रहा है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आ रही है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था द टीचर वेलकम्ड, ये भी 2nd फॉर्म है। देयर इज, ये भी इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे भी इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे भी इज एम आर का प्रयोग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इज एम आर जो आजवर है, ये वर्ब की 2nd फॉर्म है, वो पीछे नहीं जा रही कहीं पे भी। ठीक है दोस्तों, तो ही से शुरू हो रहे हैं, किसी नाम से शुरू हो रहा है तो ने दिस से शुरू हो रहा है, दैट हिज से शुरू, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है और इस प्रकार आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप मेरे को बताएं, मैं उसको थोड़ा और क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।